ममता का इंडिया गठबंधन से किनारा, कांग्रेस को बताया जमींदारों की पार्टी। इंडिया गठबंधन की बैठक में नहीं जाएंगे बनर्जी। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पर इंडिया गठबंधन में खुशी। कांग्रेस हारी है, जनता नहीं। कांग्रेस मानसिकता में जमींदारी का गुरूर है और लोकतंत्र में जमींदार नहीं, जनता राजा होती है। कांग्रेस को जनता ने सबक सिखा दिया है। अब तक कांग्रेस की तारीफ करने वाला इंडिया गठबंधन का हर दल अब उसे जमींदार बता रहा है। खासतौर पर टीएमसी ने तो कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है। टीएमसी चीफ और पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से बुलाई गई इंडिया गठबंधन की बैठक से किनारा करने का ऐलान कर दिया है। खड़गे ने 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई है, लेकिन ममता ने साफ कह दिया कि हम नहीं आ पाएंगे। हमारे कार्यक्रम पहले से ही तय है और जब बैठक बुलानी थी तो सबको सूचना भी देनी थी। सिर्फ मीडिया में आकर बयान दे देना कि बैठक है, सभी लोगों को आना है, ऐसे काम नहीं चलता है। हर दल के नेता को सम्मान देना पड़ता है, उन्हें सूचित करना पड़ता है। कोलकाता में ममता एक कार्यक्रम में पहुंची थी। उसने सवाल किया था कि क्या 6 दिसंबर को वो दिल्ली जा रही है या फिर बैठक में वर्चुअल जुड़ेंगी, तो ममता ने बैठक में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। कह दिया, मैंने नॉर्थ बंगाल में अपना कार्यक्रम पहले ही बना लिया था। अगर कांग्रेस को बैठक बुलानी थी तो पहले सूचना देनी चाहिए थी। अगर बैठक के बारे में पहले से पता होता तो मैंने अपना कार्यक्रम नहीं बनाया होता। अब तक 3 बैठक हुई हैं और हर बैठक की तारीख आपसी सहमति से तय हुई है। इस बार भी होनी चाहिए थी, लेकिन अब मेरा कार्यक्रम 6 दिसंबर को है, लेकिन बैठक में शामिल नहीं हो रही हूँ। इस बीच टीएमसी के मुखपत्र जागो बांग्ला ने कांग्रेस को सीधे सीधे अपने निशाने पर ले लिया है। 4 राज्यों में कांग्रेस को मिली करारी हार को लेकर अखबार के संपादकीय में लिखा कि कांग्रेस भाजपा खिलाफ जमींदारी मानसिकता से लड़ रही थी, इसलिए हार गई। कांग्रेस को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में हार की वजहों पर चिंतन करना होगा। जो कमियां नजर आती हैं उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सुधारना होगा, नहीं तो लोकसभा चुनाव में परिणाम इससे भी भयानक आएंगे। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने विधानसभा चुनाव में हार को लेकर कांग्रेस पर गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा कि यह बीजेपी की जीत नहीं बल्कि कांग्रेस की हार है। कांग्रेस जमींदारी वाली मानसिकता के साथ चुनाव लड़ रही थी। इंडिया ब्लॉक को आगे बढ़ाने के लिए ममता दीदी ने कांग्रेस को कुछ सलाह दी थी जो उन्होंने नहीं मानी। घोष ने कहा कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ना चाहती थी, बुरी तरह हार गई, लेकिन अब भी समय है उन्हें अपनी कमियों को दूर करके लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो इससे गठबंधन को नुकसान होगा। इससे पहले ममता ने 3 बड़े राज्यों में कांग्रेस की हार को लेकर कहा था कि चुनाव में कांग्रेस हारी है, जनता नहीं हारी। यह हार सिर्फ कांग्रेस की हार है, उसे मंथन करना चाहिए क्या कमी रह गई है। ममता ने कहा कि मैंने कांग्रेस से सीट शेयरिंग के लिए कहा था, लेकिन उनकी ओर से कह दिया गया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए है। कांग्रेस ने यहां अकेले दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया जो उस पर उल्टा पड़ गया। टीएमसी चीफ ने कहा कि विचारधारा के साथ साथ एक रणनीति भी की जरूरत है। अगर सीट बंटवारे की व्यवस्था होती है तो बीजेपी 2024 में सत्ता में नहीं आएगी। हम गलतियों से सीखेंगे और इंडिया ब्लॉक अगले साल आम चुनाव से पहले मिलकर काम करेगा। ममता के तेवरों से साफ है कि अब इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की नहीं चलेगी। कांग्रेस जो कर्नाटक चुनाव में मिली जीत के बाद इंडिया गठबंधन पर कब्जे की तैयारी में थी, उसके लिए अब मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। पार्टी के लिए अब सहयोगियों पर दबाव बनाना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।